थैंक यू, प्लीज। या आई वाज सेइंग दैट कि आप कोशिश करें कि आपकी जो छोटे-छोटे माइलस्टोन्स हैं वो आपके फ्यूचर प्लान्स के साथ इन लाइन हो। फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, लेकिन दरमियान में आपका एक्सपीरियंस जो है वो जियोलॉजी पे चला गया है और दरमियान में आपने एक और डिग्री भी शुरू कर दी जो एमबीए के ऊपर थी और उसके बाद फिर आपने जो मोटिवेशन लेटर बनाया, आपने उन 2 चीज़ों का भी ज़िक्र किया कि दरमियान में मैंने जियोलॉजी पे एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद मैंने एमबीए स्टडी करना शुरू कर दिया। तो जो आपको जब चेयर आपका ये लेटर देखेगा तो वो फिर दोबारा से कंफ्यूज हो जाएगा, यार इस बंदे का एम या एम्बिशन क्या है, इसकी मोटिवेशन किस तरह से आ रही है और मोटिवेशन क्यों इतनी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, मतलब इन लाइन क्यों नहीं है। तो हमेशा जब आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखें तो अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो अपना बैचलर्स है और अपने एम्स या एम्बिशंस हैं, फॉर एग्जांपल आप वाटर कंसल्टेंट बनना चाहते हैं और तो आप उसे बताएं कि मैंने बैचलर भी इसीलिए किया कि मैं वाटर कंसल्टेंट बन सकूं, मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है वो भी इसीलिए कि मैं आगे जाके वाटर कंसल्टेंट बन सकूं और मैं ये मास्टर्स भी इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं वाटर कंसल्टेंट बन सकूं और मेरे वाटर कंसल्टेंट बनने से मेरे मुल्क को क्या फायदा होगा और ये क्यों मेरे मुल्क के लिए प्रेसिंग इशू है, वो भी आपने बताना है। तब जाके आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो कंप्लीट होगा। सिर्फ आपने अपनी बात नहीं करनी कि ये मेरा मोटिवेशन लेटर है, इसमें मैंने अपनी बात करनी है। फैक्ट्स एंड फिगर्स को सर्च करें, एक लिटरेचर रिव्यू करें, एक प्रेसिंग प्रॉब्लम ढूंढें अपनी कंट्री का, उस प्रेसिंग प्रॉब्लम को अपनी डिग्री के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपनी जो नई डिग्री आप करने जा रहे हैं उसके साथ रिलेट करें और फिर बताएं कि मैं ये पढ़ने के बाद अपने मुल्क को इस तरह से हेल्प करूंगा। अगर आप ये सारी चीजें अपने मोटिवेशन लेटर में ले आते हैं 2 पेजेस के ऊपर, तो मेरा ख्याल है आपको ज़रूर आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और जिस तरह अभी नवीद भाई बता रहे थे कि आपने अगर मास्टर्स करना है, आपका प्लान है कि आपने स्कॉलरशिप पे मास्टर्स करना है और आपने ये कोर्सेज़ देख लिए हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कि आपने इन्हीं कोर्सेज़ पे जाना है, तो ज़रूर मैं यही कहूँगा कि आपका जो एफवाईपी है या आपकी जो रिसर्च है, वो बिल्कुल इसी चीज़ पे होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप आना चाहते हैं और आप एनवायरमेंटल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपकी जो रिसर्च है वो स्पेसिफिकली किसी एनवायरनमेंट के टॉपिक पे और वो टॉपिक ऐसा हो जो प्रेसिंग हो, मतलब उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत हो और आपके मुल्क को उस रिसर्च से फ़ायदा हो रहा हो, तो आप उसको ज़रूर अपटेक करें। और जिस तरह अभी वाटर शॉर्टेज है पाकिस्तान की, आप वाटर शॉर्टेज पे बात कर सकते हैं, आप ग्राउंड वाटर पोल्यूशन पे बात कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एक प्रेसिंग इशू है पाकिस्तान का, जो है आप रिवर वाटर पे बात कर सकते हैं, रिवर वाटर इकोलॉजी एक प्रेसिंग इशू है पाकिस्तान में। आप इस तरह के टॉपिक्स पे जब रिसर्च करेंगे और उसके बाद आप अपने मोटिवेशन लेटर में जब फ्यूचर में लिखेंगे कि ये पाकिस्तान का प्रेसिंग इशू है और मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो आपको ज़रूर फंडिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, अपने मुल्क के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू सो अब्दुल्ला, मच। मेबी जी आप कुछ जी बोलना चाहें? जी अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच हसैन यार, इट्स रियली रियली थॉरली एक्सप्लेन्ड और बड़े अच्छे से आपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और अभी से ये क्या चीज़ें कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्व्स स्टैंड आउट while applying for DAD or for that matter for some other prestigious any other prestigious scholarship। ये अभी से क्या प्लान करके और जो मोटिवेशनल इनकी जो है वो रिव्यूअर को नज़र आनी चाहिए कि ये कमिटेड थे एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर और एक पर्टिकुलर कॉज के ऊपर उन्होंने अभी तक क्या किया, आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एलैबोरेटिंग दैट। जी अब्दुल्ला, आप काइंडली थोड़ा सा 4 से 5 मिनट है हमारे पास इस सेशन के अंदर। सो अटेंडीज काइंडली इसके फ़ौरन बाद से मैंने एक सेकंड लिंक भी शेयर किया हुआ था, इसके फ़ौरन बाद क्वेश्चन आंसर हम उस सेशन में करेंगे क्योंकि जूम डजंट अलाउ अस टू कंडक्ट सेशन बियॉन्ड 40 मिनट्स। जी अब्दुल्ला काइंडली। मेरे ख्याल से हुसैन ने वैसे तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा सिर्फ ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग मोटिवेशन लेटर। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो है आप मोटिवेशन लेटर आप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मोटिवेशन लेटर एंड इंटरव्यू। तो आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉब लेट्स सपोज कि आपने जॉब की हुई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में और लेकिन आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो एक स्पेसिफिक
नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जगह फॉर एग्जांपल वो हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो वही मोटिवेशन लेटर यूज़ कर रहे हैं, और अगर सॉलिड वेस्ट में भी है वो भी वही है, और वाटर का कोर्स है तो उसमें भी वही है। आप उसको उसके हिसाब से अलाइन कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा कोर्स आपको लग रहा है कि उसमें उसके कोर्सेज़ ज़्यादा मैनेजमेंट वाले के हैं, तो सॉलिड वेस्ट का आप वो वाला पार्ट ज़्यादा हाइलाइट करें अपने मोटिवेशन लेटर में जिसमें आपके मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको पता लग रहा है कि वो अगर लैंडफिल से रिलेटेड है, या अगर वो मतलब वो टेक्निकल थोड़ा-सा हो रहा है, तो उसमें आप थोड़ा-सा मतलब अपनी जॉब की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा हाइलाइट करें। बाकी हाँ, रिसर्च का मैं कहूँगा कि फॉर द मास्टर्स मैटर करती है, बट नॉट दैट मच। आप उसको किसी ना किसी तरह आप वो कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल अगर आपको दूं कि मेरा बैचलर्स में जो था रिसर्च वाज अबाउट वेस्ट वाटर, लेकिन जब मैं इधर आया तो वो लैंड मैनेजमेंट थोड़ा टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा हो गया था। तो वो उन चीज़ों को आप किसी ना किसी पॉइंट पर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मोटिवेशन लेटर डेफिनिटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पीएचडी अगर आप मतलब आफ्टर पीएचडी के लिए जाते हैं, क्योंकि अब नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ पीएचडी, तो उसमें आपको डेफिनिटली आपने रिसर्च उसी में कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपका बैचलर्स जीआईएस से रिलेटेड है और आप रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल पीएचडी अप्लाई कर रहे हैं समथिंग रिलेटेड टू वेस्ट वाटर, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो एज सेड बाय हुसैन कि आपने उसको, अगर आप अभी कुछ कोर्सेज फिल्टर करने आपको लगता है कि आपने इन कोर्सेज में अप्लाई करना है, तो आप उस हिसाब से ही अपना फाइनल ईयर टॉपिक चूज कर लें। बट फॉर द मास्टर्स लेवल आई वोंट से दैट दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। या दैट्स इट। Yeah, here I would like to add something more, that is about your reference letter. Reference letter matters a lot for a scholarship. Your reference यस, letter should be strong. Try to get reference letter from the head of department or the dean of your school or college or some professor. I will personally suggest don't to take reference letter from lecturers that are very young and that have very limited research in their field. So go for a professors, head of departments, and deans, and ask them to write a motivational letter. And again, the motivational letter should be realistic. It should not be like you go to the Jupiter in your bachelor. Should not be like that. And you conquered the Jupiter. It should not be like that. It should be realistic. Like you are in top 5 or top 10 students in class. That's something realistic. Don't say that I was the first in my class and I achieved all A throughout the course. So that will be something like you are exaggerating your score. So you have to impress them, but you don't have to exaggerate everything in the reference letter. Thank you so much, Sayan and Abdullah. So I think we would be ending this meeting, and we will be resuming our question and answer session at the other meeting. I have pasted or shared the invites for other meeting as well. It will be right under this first invite, the way you would had found first invite. So Abdullah and Sayan, inshallah, अगली meeting में. मिलते हैं बिल्कुल। जी, sure. Thank you.